सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। और यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2020 से लगा के नीट 25 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं फिजिक्स के, दैट इज़ वर्क पावर एंड एनर्जी टॉपिक से, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और उसका हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस के टाइप के क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10⁻⁻12 जूल, दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियरली। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उन्होंने वैल्यू पूछी है। तो आपसे पूछा है कि कितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे जूल अगर जो दिया है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं इसको, है 10⁻12 को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या कर देंगे यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके हमें क्या मिल जाता है, जैसे कि यहाँ से ये हटाएंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये 10⁻11 हो जाएगा। बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेना इस चीज़ को। अगला देखो, ये 2020 में पूछा गया था, इसके बाद में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पावर वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पावर क्या होती है, तो वाटर फॉल फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर एट द रेट ऑफ, तो यहाँ पे ये किलोग्राम मतलब वेट वो मास अपान वो टाइम दिया है टू ऑपरेट ए टरबाइन। तो यहाँ पे एक टरबाइन को ऑपरेट किया जा रहा है और जो वाटर फॉल हो रहा है वो 60 मीटर हाइट से फॉल हो रहा है। तो यहाँ से, तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये इनपुट होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा इनपुट। बस आपको यही पहचानना इसमें है। द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल आर 10%। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल के द्वारा लॉस हो रहा है वो 10% हो रहा है। आप द इनपुट एनर्जी, तो जो इनपुट एनर्जी मतलब ये वाली, हाउ मच पावर इज जनरेटेड, तो आपसे आउटपुट पूछ रहा है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी आउट और अपान पी इन। ठीक है, तो पी आउट हमें निकालना है बेसिकली यहाँ से, पी इन हमें यहाँ पे दिया है और पी इन हमारी कितना यहाँ से हो जाएगा, तो पी इन हमारा जो हो जाए ये 10% लॉस हो रहा है, तो मतलब ये एफिशिएंसी हमें कितनी मिली, तो एफिशिएंसी में कितनी मिली 90% मिली यहाँ से। तो वी नो दैट यहाँ पे 90% एफिशिएंसी, और ये पी आउट हमारा यहाँ से है। तो पी आउट यहाँ से अगर जो बात हम लोग करें तो पी आउट हमारा हो जाएगा, ये हमें निकालना है। और यहाँ से हम लोग कहेंगे तो ये 15 छक्का 90, ठीक, क्योंकि ये 15 एम जी एच अपान टी होता है ना, ऐसे होता है ना, mgh/t। तो m/t यहाँ पे कितना दिया है 15 और g हमें दिया है 10 और यहाँ पे 60 दिया है। तो ये 900 और यहाँ से ये 10। तो यहाँ पे बेसिकली इतना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से कैंसिल करो ये, तो 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आप करोगे पी आउट, तो 9 9 81 मतलब 8100। ठीक, 8100 हो जाएगा, है ना। और जब 8100 को आप सॉल्व करोगे यहाँ से, तो ये आंसर जो आपका निकल के आएगा, वैसे तो आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा 8.1 समथिंग। तो ये एक ही उसमें दिया हुआ है, तो इससे आप क्वेश्चन इसको निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। अगला 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। तो यहाँ से बेसिकली आपसे पूछा ये क्वेश्चन ये था कि ए पार्टिकल रिलीज फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब यहाँ पे कोई एक यहाँ पे पार्टिकल को रिलीज किया गया है। रिलीज का मतलब यू इनिशियल इसकी क्या है 0 है। ठीक है, तो हाइट कितनी है एस है, मतलब ये टोटल हाइट यहाँ से जो है ये एस है। ठीक, उसके बाद में एट द सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम, मतलब यहाँ पे कहीं एक सर्टेन हाइट है। ठीक है, यहाँ से मान लो x दूरी पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है 3 टाइम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम है पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ पे सिंपल सा टोटल मैकेनिकल एनर्जी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। टोटल मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का क्या होती है, सम होती है। ठीक है, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो आपको यहाँ से निकालना है हाइट। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, तो यहाँ पे स्पीड भी आपको निकालनी है और यहीं पे आपको सरफेस से हाइट निकालनी है। तो आप इजीली इसको कैलकुलेट करना, इसको निकाल लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान क्वेश्चन ये वाला है। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखिएगा इस यहाँ पे
ये 2022 में पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद मैक्सिमम लोड, यहाँ पे दिया है 2000 किलोग्राम, लिफ्ट प्लस पैसेंजर इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड यहाँ पे दिया है, कांस्टेंट स्पीड दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन 3000 न्यूटन, द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड। तो स्पीड दी है तो पावर निकालने में आसानी है, हमारे यहाँ पे F इंटू वी करना है सिंपली। अब ये ऊपर जा रहा है तो 2000, मतलब ये टोटल हमारा जो वेट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारा 2 और साथ में 1 0 और, मतलब ये 20,000 हो जाएगा। अब 20,000 में से हम लोग 3,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एक्चुअली जो लोड लग रहा है ये मतलब ऐसे ऊपर जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या करना है कि 20,000 भी नीचे लगेगा इसका वेट, ठीक। और साथ में ये हमारा फिक्सन यहाँ पे 3,000 लगेगा, तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा 23,000 हो जाएगा। और 23,000 को हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1.5, क्योंकि हमें पावर निकालनी है ना। तो 23,000 और यहाँ पे ये 1.5, तो ये पॉइंट से 1 0 तो आपका कट जाएगा यहाँ से, और 15 3 45 के 5 और 4 बचा, 15 दूनी 30 4 34। तो आप देख लो यहीं से 3 4 5 का कॉम्बिनेशन आपको यहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, 3 4 5 करके आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अलावा ये नीट 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग विद द ब्लॉक अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग रिप्रेजेंटेड बाई। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग किसी स्प्रिंग से एक ब्लॉक को ऐसे टांग देते हैं और इसमें एक्सटेंशन मान लो x होता है नीचे की तरफ, तो फोर्स जो लगता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, यानी कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे एक हुक्स लॉ वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अब यहाँ से देख सकते हो कि ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा विद नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो स्लोप बनेगा ये नेगेटिव स्लोप, क्योंकि देखो थीटा मोर देन 90 यहाँ पे बनना है, तो दैट इज़ ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्यों, क्योंकि देखो थीटा लेस देन यहाँ पे 90 बनना है, ये वाला स्लोप होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा मोर देन 90 बन रहा है हमारा। क्लियर है। इसके अलावा ये बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, नीट 2022 का ही क्वेश्चन था, और बहुत ही द एनर्जी दैट विल बी रेडिली इरेडिएटेड बाई 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 100 और यहाँ पे किलो की बात करें तो 1000, और यहाँ पे ये 1 आवर का मतलब यहाँ पे 60 और यहाँ पे 60। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ समथिंग आपका 36 और ये मल्टीप्लाइज 10⁻7 आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू, इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे u बराबर होता है हमारा हाफ kx², ये होता है। तो u हमारा जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² होगा, मतलब u और यहाँ पे ये u डैश और यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे ये 64 हो जाएगा, है ना, x² है। तो ये 4 1 4 4 संग 24, तो मतलब u डैश हमारा जो आएगा यहाँ से 16u आ जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। देखो इतने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, नीट 24 में ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं नीट एग्जाम में, तो आपको भी मिस करके नहीं जाना है, ठीक। इस सारे में क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ नीट 2020 से लगा के नीट 2025 तक। तो यहाँ पे लिखा है एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाई, तो यहाँ पे ये दिया है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप v निकाल सकते हो। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स यहाँ पे 5 न्यूटन दिया, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, तो x यहाँ पे दिया है और v निकालना है, तो क्या करोगे, v निकालने के लिए dx/dt करोगे, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2t-1, जब करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और सिर्फ सिंपली यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। वी नो दैट पावर जो होती है वो F इंटू वी होती है। F हमारा कितना दिया 5 और V हमारा कितना दिया है 2, तो दैट इज़ 10 हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, सिंपल सा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 में पूछा गया था, ठीक है। टू बॉडी ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कम्प्लीटली इनएलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। तो इनएलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन यहाँ पे है। द बॉडी ए मूव विद वेलोसिटी v1 वाइल बॉडी बी एट रेस्ट, ठीक है, बिफोर कोलिजन।
द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज़ v2। तो v1 और v2 का रेशियो बनाना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे इनलेस्टिक कोलिजन में जो है बॉडी आपस में ज्वाइन कर जाती है। इसका आंसर आप लोग खुद निकाल के बताना हमें यहाँ पे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। वैसे सिंपल यार है, mv1 कर लोगे यहाँ पे, दूसरे का 0 हो जाएगा, और दूसरा जब इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2mv2 हो जाएगा, क्योंकि बॉडी आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो v1/v2 का जो रेशियो आएगा वो हमारा कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा। सिंपल सा है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो रीनीट 2024 में पूछा गया था। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन विद काइनेटिक एनर्जी 10 जूल इज डिस्प्लेस टू x = 3i मीटर बाय द फोर्स, यहाँ पे इतना दिया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी जब निकालोगे यहाँ पे, ये काइनेटिक एनर्जी 10 जूल आपको दी है इनिशियल। तो सिंपल सा आपको करना है, यहाँ पे जो फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो के फाइनल आपको निकालना है, और फोर्स यहाँ से वर्क आप निकाल सकते हो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे ये -6, और के फाइनल आप निकालोगे तो के इनिशियल कितना हो जाएगा हमारा 10। इसको इधर ले जाओगे तो जुड़ जाएगा, तो के फाइनल हमारा कितना आ जाएगा 16 जूल। सिंपल सा वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हो इसको। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आप मैकेनिकल एनर्जी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन इज सेइंग दैट एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट लॉसेस 50% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। द हाइट अप टू विच ऑब्जेक्ट कैन रिबाउंस। इसका आंसर गाइज जो आएगा वो 5 मीटर आएगा। अब इसको आप थोड़ा सा अपने अप्रोच लगाना है, ईजी क्वेश्चन है, निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन गाइज इस साल आया था, ठीक है, ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था आपको, सिंपली आपसे पूछा। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं यहाँ पे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 सिमिलर कार ए एंड बी आर 100 जूल एंड 225 जूल रिस्पेक्टिवली। ऑन अप्लाइंग brakes, car A stopped after 1000 meter and car B stopped after 1500 meter. If FA and FB are the force applied by the brake on the car AB respectively, then फोर्स आपसे पूछा गया। तो सिंपल सा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता कर जो है तो आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे। KA/KB करना है, ठीक, और इसको करना था 12mVA²/12mVB²। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और वी नो दैट VA² जो होता है, चूँकि ये बॉडी जो है इनिशियल से स्टार्ट हुई तो 0 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और 2AS कर देंगे, ठीक। अब ए क्या होता है, ए हमारा होता है F/m होता है, क्या होता है F/m होता है, और डिस्टेंस यहाँ पे जो ट्रैवल की गई है वो SA/S2 हो जाएगा, मतलब SA/SB हो जाएगा, और ए मतलब FA/FB आपसे पूछा गया है, इजीली निकाल सकते हो यहाँ से हो। तो ये आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जब निकालोगे गाइस यहाँ पे, तो इसका आंसर जो आएगा वो 2/3 आ जाएगा, ठीक। सॉल्व करने में आपको बहुत टफ नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे V² क्यों लगाया, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 12mv², और वी नो दैट जो ये फॉर्मूला चलता है हमारा V² = UA² + 2AS। अब देखो ये शुरुआत से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये जो है आप 0 कर दो यहाँ से, और एक जगह आपको क्या रखना है, F/m कर देना है। S यहाँ पे दी है दोनों डिस्टेंस यहाँ पे, तो S भी आपको SA/SB रख देना है यहाँ से। सॉल्व करने में इसका इजी आंसर आप 2/3 आ जाएगा इस, ठीक। तो ये हमारा वर्क पावर एनर्जी का 2020 से लगा के 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हम लोगों ने डिस्कस किए, विद इन बहुत ही शॉर्ट टाइम में डिस्कस कर लिए सारे क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। ऐसे ही जो और चैप्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, उसके भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो अगर जो आपको ये पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, और हाँ, पढ़ते रहिए।